अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तहजीब बेगम की अपने मायके से सारी रंजीदगियां खत्म हो गईं, मगर ये अंदाजा तो किसी को भी नहीं कि अब तो वफा पर ही कठिन वक्त आना है, क्योंकि सालिस के वालिद ने वफा का रास्ता भी उस घर के लिए बनवा ही लिया। सब वफा को माफ कर देते हैं, दिल से कबूल कर लेते हैं, मगर ये शिफा तो अब सालिस के ही और करीब होगी। सालिस को एहसास होने लगा है कि वो कितनी कमजोर हो गई है, उसे बुखार भी रहता है और अब उसकी पुरानी मोहब्बत फिर से जागने लगी है। वो तो वफा से कह भी देता है, मोहब्बत छिन गई है मेरी, दिल वीरान हो गया मेरा। तो वफा उसे उसका फैसला याद करवाती है, मगर अब सालिस तो ज्यादा जज्बाती हो गया। उसे तो वफा के साथ अपना ये रिश्ता अब भारी लगने लगा है, क्योंकि शिफा से अब आमना सामना जो हो रहा है। वो वफा से कह देता है इस बोझ को लेकर, क्या होगा हमारे रिश्ते का। तो वो उससे पूछती है, तो सालिस कह ही देता है कि हम थोड़ा अरसा साथ रहेंगे और फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर वफा तो हक्की बक्की रह जाती है, उसे तो जैसे सख्ता तारी हो गया। सालिस से ये सुनकर तो उसका सारा भरम टूटने लगा। वो तो वॉशरूम में जाकर ज़ारो कतार रोती है, अपना बोझ हल्का करती, दिल हल्का करती है, मगर ये ऐसे कैसे हो सकता है। यूं वफा तो अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। बाहर अकेली बैठी थी तहजीब बेगम आती हैं, उसकी इस उदासी को देखती हैं। मुझे शिफा और तुम दोनों बहुत अजीज हो, भतीजियां फुप्पो को प्यारी तो होती ही हैं, लेकिन तुम्हारा मकाम तो स्पेशल ही है। ये सुनकर भी वफा को कुछ फर्क नहीं महसूस होता, क्योंकि उसने जिंदगी तो सालिस के साथ ही गुजारनी है। अगर वो ही उसे छोड़ देगा तो उसकी जिंदगी तो फिर से जहन्नुम बन जाएगी। कम से कम ये भरम तो है। यूं ही वफा जो अपने कमरे में थी गिरने लगी, तो ये सालिस आकर उसे फौरन से संभाल लेता है, तो वफा अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। तो इसी दौरान सालिस की वालदा तहजीब बेगम आती हैं। अब माँ है कब तक नहीं जानेगी कि इन दोनों के बीच में आखिर है क्या। तहजीब बेगम को ही एक न एक दिन मालूम हो ही जाएगा। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये वफा जो कि अपनी दादी के पास आती है उनसे मिलने के लिए, तो पीछे से शिफा उसका हाथ पकड़कर ले जाती है, उसे इशारा करती है कि मेरी बात सुनो। मजबूरन आखिर वफा को उसके पास जाना ही पड़ा, जिसके बाद तो ये शिफा उसे टॉर्चर करती है। उसे यही कहती है कि वो सालिस को छोड़ दे, उसे तलाक ले ले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहजीब फुप्पो का सहारा लेकर सालिस को हासिल कर लोगी? तुम्हारा ये हरबा ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये सब सुनकर तो वफा की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। यूं वफा घर आकर ज़ारो कतार रोती है, अल्लाह से दुआ करती है। और इधर वफा है जो कि फरजाद को लेकर अलग से डिस्टर्ब होती है, और फरजाद भी, क्योंकि वफा अपना ददियाल भी नहीं छोड़ सकती। अपनी दादी और दादा से मिलने इसीलिए तो आती है। अब फरजाद कमरे में बैठा काफी इमोशनल हो रहा था। माँ आती है तो उसकी ये हालत देखकर उसे बातें ही सुनाती है। क्या सारी जिंदगी उस खराफा लड़की की याद में दीवाना बन के बैठना है? ये सुनकर फरजाद को तो गुस्सा आ जाता है। वैसे भी गुस्सा इसकी नाक पे ही तो होता है। किसी और को बुरा बोलने से पहले आप खुद भी तो देखें कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। गुस्से में आकर कमरे से ही निकल जाता है। इधर तहजीब बेगम जो कि अपनी बहू और बेटे में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ अनफिट जरूर है, दोनों वैसे नहीं जैसे अब होना चाहिए। तो इस शिफा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो कॉल करके सालिस से कहती है, सालिस ये सब कुछ मेरा था, मेरे हिस्से की जिंदगी थी। तो सालिस उसे याद करवाता है कि तुमने ये सब कुछ अपने हाथों से तो गवा दिया। अब यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिरकार तहजीब बेगम को अंदाजा हो ही जाएगा। उनकी तो बस इन बहू बेटे के दरमियान की बातें सुनने की देर है, वो समझ ही जाएंगी।